आपके परिवार में भी यदि आपकी बहू सही है और फिर भी उसे गलत ठहराया जा रहा है, तो आप बोलो, उसके पक्ष में बोलो। बहुओं के साथ ना क्या होता है कि ससुराल में उसकी सास अलग एक तरफ, ससुर एक तरफ, पति एक तरफ, देवर एक तरफ, जेठ एक तरफ, वो सब एक तरफ, अकेली बहू एक तरफ। बहू का साथ कोई नहीं देता, बहू अकेली हो जाती है, उसे लगता है कि मैं तो अकेली पड़ गई। सब फिर उसे ही ताने मारते, उसे ही गलत ठहराते हैं। यदि बहू गलत है तो निश्चित गलत कहो, पर सही है, सही को गलत ना कहो, वरना महाभारत होगा। कोई तो उसका साथ दो। वो तुम्हारे भरोसे ससुराल आई कि मेरी सास माँ की तरह, मेरा ससुर बाप की तरह, मेरा पति भगवान, और सब अलग खड़े हैं, वो अलग है। तो इसलिए पति को कोई साथ दे ना दे, पर पति को अपनी अर्धांगिनी का साथ देना चाहिए, अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। बहुत घरों में ऐसा होता है कि सास बहू पर बहुत अत्याचार करती है और वो अपने बेटे को भी अपने पक्ष में कर लेती है। बहू अकेली अलग थलग पड़ जाती है और वो अत्याचार सहती रहती है। सहने की भी, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा है। आदमी एक सीमा तक ही सह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए बहू पत्नी का साथ उसकी सास साथ दे ना दे, ससुर साथ दे ना दे, जेठ और देवर साथ दे ना दे, पर पति को साथ देना चाहिए। और पति का धर्म है कि पत्नी का साथ दे, पर इतना भी साथ ना दे दे कि वो अपनी मां को घर से बाहर निकाल फेंके। बेटा, तराजू के दो पलड़े हैं, दोनों को मैनेज करके रखे। पत्नी को भी खुश रखना है और मां को भी खुश रखना है। सबसे बड़ा धर्म संकट है पुरुषों के सामने, स्त्रियों का कोई धर्म संकट नहीं होता। धर्म संकट तब खड़ा होता है जब पत्नी कहती है कि या मुझे चुन लो या अपनी मां को चुन लो। तो पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को कभी धर्म संकट में ना डाले। पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को भी कभी धर्म संकट में ना डाले, और पति को चाहिए कि वो पत्नी का भी साथ दे और अपनी मां का भी साथ दे। दोनों का पारा मेंटेन करे। वो पुरुष असफल पुरुष है जो सिर्फ पत्नी को मैनेज करे, असफल है। सफल कहते हैं कुंडली पति पत्नी की नहीं मिलवाना चाहिए, सास बहू की मिलवाना चाहिए। इनकी कुंडली मिल जाए तो शादी कर लो, पति पत्नी की तो मिल ही जाएगी। तो गृहस्थी में दोनों को मैनेज करना समझदारी है।